कैसे हो बच्चों? मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और इस वीडियो में आज से और एनसीईआरटी का रियल नंबर जो चैप्टर है उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रुकना है, जाना नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, इसमें दो बातें जाननी जरूरी है। पहला, कंपोजिट नंबर, कंपोजाइट नंबर, और दूसरा प्राइम नंबर। यानी कि इस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजाइट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक्स कंपोजाइट नंबर है, बात समझ में? एक्स कंपोजाइट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर मान लो P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। तो इसको क्या करना है, x इज इक्वल टू P1 इंटू में P2 इंटू में P3 इंटू में P4, ऐसे। वो भी एक असेंडिंग ऑर्डर में, जो प्राइम फैक्टर मिलेगा उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। तो पहला बात देखो, कंपोजाइट नंबर क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो कंपोजाइट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर। ये क्या होता है? एग्जैक्टली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। दैट मीन्स प्राइम नंबर, फैक्टर बोले तो डिवाइजर, फैक्टर मीन्स और डिवाइजर। कहने का मतलब कोई ऐसा संख्या है जिसके डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ दो ही हो। जैसे मान लो 5, डिवाइजर इसका 1 होगा, 5 होगा। तो यानी कि 5 का फैक्टर 1 और 5 का फैक्टर 1 और 5 होगा। तो ये 5 क्या है? प्राइम नंबर। बात समझ गए? 7 लेते हैं, 7 का फैक्टर देखो 1 और 7, मतलब दैट मीन्स, कहने का मतलब है 7 का डिवाइजर कितने हो सकते हैं? तो दो ही हो सकता है, एक तो खुद और एक 1। और कंपोजाइट नंबर देखो 4, डिवाइजर 1 है, 4 भी होगा, 2 भी होगा। तो ये क्या है? कंपोजाइट नंबर है। कंपोजाइट नंबर मीन्स दैट वी हैव मोर देन और टू फैक्टर। डिवाइजर कितने होने चाहिए? दो से अधिक होने चाहिए। बात समझ में आई? कंपोजाइट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। और हिंदी में स्टेटमेंट कैसे कहा जाता है कि भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो इससे ये बेनिफिट है कि हमको लस मस, लस बोले तो एलसीएम, मस बोले तो एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टर से क्या करते हैं, पहले हमको दो नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो 12 और 15। इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालेंगे, तब इन दोनों में लसा मसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, फाइंड करेंगे। तो सब बताएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल डिस्कस इट। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक 24 है। 24 क्या है? कंपोजाइट नंबर है। जब 24 कंपोजाइट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो देखो निकाल लेते हैं पहले। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3। अब देखो
24 को कैसे लिख दिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो हमने प्राइम नंबर 2 है और 3 भी प्राइम नंबर है, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखते चला गया, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 11 उसके बाद 13 उसके बाद 17 उसके बाद 23। मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बात समझ में आई? अब देखो 24 है, अब 36 जो है ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका भी पहले प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, लिखने के बाद इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, लॉसा मोसा। तो एक उसका वो तरीका होता है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, इससे हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ये तो अलग तरीका है, डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।